हेलो माय डियर, स्वागत है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेक्चर नंबर 1 में। मैं हूं कृष्णा और आप लोग आज करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आप समझिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी वाला वर्ड को भी ध्यान रखना, इंग्लिश वाला वर्ड को भी ध्यान रखना। हिंदी से ना समझ में आया तो अंग्रेजी समझ में आया, अंग्रेजी से ना समझ में आया तो हिंदी तो पक्का समझा देंगे। चलिए तो देखते हैं तोड़ के वर्डों को। विद्युत चुंबकीय, इसका मतलब है कि विद्युत चुंबकीय वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है विद्युत और दूसरा है चुंबक। विद्युत चुंबकीय वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है विद्युत और दूसरा है चुंबक, और तीसरा वर्ड आपके दिया हुआ है प्रेरण। प्रेरण माने प्रेरित करना, प्रेरण मतलब प्रेरित करना। एक वैज्ञानिक है हेनरी और एक वैज्ञानिक है फैराडे। ठीक है, एक वैज्ञानिक है हेनरी और एक वैज्ञानिक है फैराडे। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर धमाल मचा दिया। उन्होंने कहा अगर ऑर्स्टेड भैया कह सकते हैं, अगर ऑर्स्टेड कह सकते हैं कि एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित होने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और विद्युत क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र बना दे रहा है। बात समझना, एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगर ऑर्स्टेड भैया इसे कह सकते हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं क्या कि चुंबकीय क्षेत्र से, यहाँ पे देखिए, यहाँ से विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र, हम ये नहीं कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए। इन्होंने इसी बात को पूछा। ठीक है, पहले से हम लोग चैप्टर नंबर 4, 5 में देख चुके हैं कि ऑर्स्टेड ने कह दिए कि तार में धारा प्रवाहित कराओ, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी। तार में धारा उलट दो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाएगी। ठीक है, तार में धारा बंद है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब तक तार में धारा प्रवाहित होगी तब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर ऑर्स्टेड भैया इसे कह सकते हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न होगा? इन्होंने इसी बात को प्रूव किया, हेनरी और फैराडे ने। तो दरअसल एक विद्युत और चुंबक जो है दो वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी विद्युत से चुंबक बनेगा, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र। यानी अगर विद्युत चुंबक में बनेगा तो ये बोल के गए ऑर्स्टेड, लेकिन चुंबक से विद्युत बनाना ये बोल के गए फैराडे। और इसी को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि चुंबक को बार-बार स्थान परिवर्तन से, चुंबक की बार-बार स्थान परिवर्तन से किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस बात की चर्चा करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। आशा करते हैं आपको इंट्रोडक्शन इसका पसंद आया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश की, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, फिर बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, और फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स समझने से पहले आप समझ जाओ कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक प्लेन शीट लिया। क्या लिया? प्लेन शीट लिया, एक प्लेन शीट लिया। ठीक है, इस प्लेन शीट का क्षेत्रफल है, इस प्लेन शीट का क्षेत्रफल है ए। ठीक है, इस प्लेन शीट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। हम कह रहे हैं इस क्षेत्रफल, मान लीजिए प्लेन शीट इस तरह है, ऐसे है प्लेन शीट, कैसे? ऐसे। इस प्लेन शीट के लंबवत
इस प्लेन शीट के लंबवत, इस प्लेन शीट के लंबवत खींची गई जो दिशा होगी ना उसी को कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। इस प्लेन शीट के लंबवत, इस प्लेन शीट के लंबवत यानी यह होगा आपका क्षेत्रफल सदिश। क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश। अगर इस पूरे बोर्ड को प्लेन मान ले तो यह होगा क्षेत्रफल सदिश। अगर इसको प्लेन मान ले, हम हाथ को अपने तलहटी को जो है प्लेन मान ले तो यह होगा आपका क्षेत्रफल सदिश। बात समझ रहे हो? यह होगा आपका क्षेत्रफल सदिश। अगर इसको प्लेन मान रहे हो तो यह होगा क्षेत्रफल सदिश। अगर आप अपने फोन को प्लेन मान रहे हैं तो आपका फोन का जो आगे वाला भाग होगा या इसके इधर क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश। बात समझ में आ गया होगा? यह वाला भाग क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश। तो इसको कहेंगे वेक्टर ए। क्या कहेंगे? वेक्टर ए। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तल के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तल के लंबवत। अब आपको एक प्लेन भी समझ में आ गया, समतल भी समझ में आ गया, आपको उसका क्षेत्रफल भी समझ में आ गया और क्षेत्रफल सदिश भी समझ में आ गया। अब आप पक्का प्लस समझ जाएंगे। मान लो कि यह एक प्लेन है, ठीक है? यह एक प्लेन है। इस प्लेन से हम बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रवेश कराते हैं, ठीक है? बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र। अब होगा क्या? अब होगा क्या कि सारी आई चुंबकीय, इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी। बी चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। बी चुंबकीय क्षेत्र वाले रेखाओं को पास करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। अब देखिए जितना छोटा प्लेन होगा उतनी कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगे उससे। अच्छा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ठीक है? इन सबका चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी। अब इस प्लेन से मान लीजिए प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? इस प्लेन को ऐसे रखा गया, हम ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो ये आपका प्लेन रखा हुआ, हम चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रेखाएं ऐसे जा रही है, ठीक है? अब इससे जितनी जाएगी, इससे इस प्लेन से गुजर के जितनी जाएगी, इस प्लेन को आर पार करके जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी उन सबको हम कहेंगे, उनकी संख्या को हम कहेंगे फ्लक्स। क्या कहेंगे? फ्लक्स। अगर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही है तो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है तो विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर प्लेन से प्रवेश कर रही है चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है विद्युतीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई से। किसे दर्शाते हैं? फाई से। और चूंकि हम बात कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स की तो इसीलिए यहाँ पे लगा देते हैं बी, ठीक है? फाई बी। अब देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश कितना है? इसका क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर ए, नहीं इस यानी कि इस तल के लंबवत। अब इसका क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर ए और इस से जा रही है बी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें फ्लक्स कितना होगा तो देख लीजिए कितना गुजर के गया, इस बी गुजर के गया 1 2 3 4 5 6 7। भाई इधर वाला नीचे वाला भी नहीं। अगर आपको फ्लक्स निकालना होगा, चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे? आप इसका क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल होगा उतनी रेखाएं जाएंगी, एक मीटर स्क्वायर से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना जी, 1 मीटर स्क्वायर से जाएंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स बराबर हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और गुना क्षेत्रफल सदिश, ठीक है? अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से दर्शाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? वेक्टर बी। और डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। और ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर ए। नहीं, अब आपको सदिश से इतना तो पता होगा ही, इतना पता होगा कि वेक्टर बी अगर ऐसे हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो होता है ए बी cos थीटा। क्या होता है? ए बी cos थीटा। cos थीटा क्या है? देखिए वेक्टर बी है, मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है इसका, मान लीजिए प्लेन, अगर मान लो प्लेन ऐसे रखा हुआ है तो यह इसका वेक्टर बी होगा और क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है। अब बताइए इसके बीच में कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो जो कोण बनेगा
बी और ए के बीच में जो कोण बनेगा उसी को कहेंगे थीटा। अब देखिए मान लीजिए इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है इसमें? बी तो समझ में आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ए जो है क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। और थीटा जो है, थीटा वो वेक्टर बी एवं ए के बीच का कोण है, यानी क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है थीटा। हम लिख सकते हैं फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग स्थितियों में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। मान लीजिए एक प्लेन है ऐसे, और इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है। जितने चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाएगी उतना ही चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसको निकालेंगे कैसे? फाई बी बराबर बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? बी और ए के बीच का कोण है। बी है चुंबकीय क्षेत्र, ए है क्षेत्रफल सदिश। अब देख लेते हैं विभिन्न कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स का मान। मिटा देते हैं इसको। सब कंडीशंस ठीक है। हमको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, क्या? फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी, वेक्टर बी एवं वेक्टर ए दोनों समानांतर है, अब बताइए वेक्टर बी इधर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ, वेक्टर बी इधर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश भी इधर की तरफ, तब क्या होगा? तब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा, फाई बी बराबर यूज करोगे बी ए कॉस थीटा, यानी कि बी ए कॉस थीटा, यानी बी ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 0 डिग्री। आपको इतना तो याद होगा cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, यानी बी ए इंटू 1, यानी फाई बी बराबर आ गया बी ए। जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के समानांतर हो, थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा बराबर 0 डिग्री cos 0 का मान 1, तो बी ए। ठीक है। कंडीशन नंबर 2 है, अगर बी एवं ए एक दूसरे के लंबवत हो, इस कंडीशन को आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ए हो गया आपका प्लेन, ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन, इधर से जा रहा है, ये मान लीजिए प्लेन हो गया, इधर से जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है, इधर से जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और यह इसका क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा। कितना डिग्री का कोण बना जी? 90 डिग्री का कोण बना, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि फ्लक्स क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 90 डिग्री। और जब भी बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू पता है क्या होता है? तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 का वैल्यू 0 होता है, सॉरी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। ये तीन बात जरूर ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा 0, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा 0। कहने का मतलब है कि किसी भी तल से समानांतर
तब ऐसे है तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र फायदा जाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ न कुछ वहां पर हो जाएगा, लंबवत होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। तीसरा है जब B एवं A, वेक्टर B एवं वेक्टर A एक दूसरे प्रति समानांतर, यानी थीटा बराबर हो, माने चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र जैसे ये है, क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ, मान लीजिए ये ऐसे रखा हुआ है, तो क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र का इधर की तरफ, यानी कहने का मतलब है उस समय थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर हो जाएगा बी ए cos a 180 डिग्री, यानी कि बी ए cos 180 डिग्री का वैल्यू देखो तो -1 हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा, फाई बी बराबर हो जाएगा -बी ए। अब देख लेते हैं इसका मात्रा, चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रा होता है और बीमा क्या होगी, बता देते हैं इसको नोट कर लो जल्दी से। ये है इंडक्शन, मतलब इसका मात्रक एवं बीमा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें तो फॉर्मूला तो आपको याद ही है, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है b बराबर b डॉट a या b a cos थीटा, थीटा cos थीटा का तो कोई मात्रक होगा नहीं ना, इसका मतलब है कि फाई b का मात्रक हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा b का मात्रक टेस्ला, b का मात्रक टेस्ला इनटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला मात्रक हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, यह क्या है SI यूनिट है, स्क्वायर को हम कहते हैं वेबर, क्या कहते हैं वेबर, इसी टेस्ला मीटर को स्क्वायर को हम कहते हैं वेबर। दूसरा ए हो गया SI यूनिट, अगर बात करें सीजीएस यूनिट की, किसकी बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट में आप फाई बी का जब मात्रक निकालने चाहोगे तो b डॉट a cos थीटा, यानी b का मात्रक क्या लिखोगे तो cos लिखोगे, क्या लिखोगे cos लिखोगे, a का मात्रक सेंटीमीटर में रखेंगे ना, सीजीएस है तो लंबाई को सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हो गया cos सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस cos सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कहते हैं मैक्सवेल, क्या कहते हैं मैक्सवेल, यानी चुंबकीय क्षेत्र का सॉरी विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अगर पूछेगा, ऐसा ही नहीं पूछा एक वेबर, अगर सीधे सीधे में पूछा एक मैक्सवेल किसके बराबर होता है 1 cos सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे संबंध पूछते तो क्या कहिए, आपको याद होगा कि एक टेस्ला बराबर 10⁴ वॉट पढ़े थे, जी सर पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे एक, अगर एक टेस्ला मीटर स्क्वायर को बदला जाए, एक वेबर को बदला जाए, एक वेबर एक टेस्ला मीटर स्क्वायर, अब एक टेस्ला को बदल दो 1 × 10⁴, अब मीटर स्क्वायर को बदलो ना, उस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 1 × 10⁴ गुना 10⁴, यानी 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। अगर बात करें बीमा की तो आपको पता है कि फाई बी बराबर क्या हो जाएगा b × a। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि F बराबर q भी b, यहाँ से अगर आप b का फॉर्मूला निकालो तो F/q, ठीक है, b बराबर q b, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा F/q × a। तो देखिए इसका फोर्स का क्या होता है, आपको याद होगा mLT इनवर्स होता है, सही, चलिए इनटू इसका एरिया का क्या होगा L², आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, मीटर स्क्वायर L², लंबाई है तो L, द्रव्यमान है m, और
टाइम है, ठीक। और अपॉन चार्ज का देखो, चार्ज का क्या होगा, AT। कैसे आएगा जी, आपको पता है Q बराबर IT, Q बराबर IT। I के लिए लिखेंगे A और T के लिए लिखेंगे T, तो Q बराबर AT, ठीक है। और देखिए V है, V यानी वेग का देखो, तो V बराबर विस्थापन यानी कि मीटर और सेकेंड यानी कि L अपॉन T, ये हो जाएगा L के इनवर्स, ठीक है। अब इसमें से आप क्या कर दो, घटा दो, तो ये T से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा M, यहाँ बचेगा L, ये हो जाएगा LQ, और L से L यहाँ कट जाएगा, तो बच जाएगा L स्क्वायर M L स्क्वायर। और देखो T से T तक कट गया, AT इनवर्स 2 बच गया और A इनवर्स 1 बच गया, ठीक है। यानी कि आपका बीमा आ गया, बीमा क्या आ गया, M L स्क्वायर T इनवर्स 2 इनवर्स 1। मात्रक क्या आया था, मात्रक आया, ऐसा ही मात्रक आया हम लोग का वेग, और क्या आया, एक मैक्सवेल आया। इन दोनों में रिलेशन क्या, 10⁸ है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फैराडे के एक्सपेरिमेंट की, तीनों एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, उससे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत